वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के मॉडल प्रैक्टिस सेट को लेकर, जिसका आज संख्या है 3। यानी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है √3 और √5 है। ये बताना है हमको कि √3 और √5 है क्या पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि √3 और √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात बहुपद, देखिए ठीक से, यहाँ कहता है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। तो 6x² - 7x - 3 = 0। तो हम लोग ऐसा छौतिया इस x² के गुणांक और 3 को गुना करते थे। छौतिया 18, 2 से करें तो 9, फिर 3 से 3 तो कितना 7 चाहिए ना। तो 3 तिया 9 - 2, तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 = 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 3x कॉमन करेंगे तो 2x - 3 प्लस 1 इंटू 2x - 3 = 0। तो ये देखिए क्या हो गया भाई, 2x - 3, 3x प्लस 1 = 0। तो 2x - 3 = 0, 3x प्लस 1 = 0। तो 2x = 3, यानी x = 3/2, और यहाँ 3x = -1, यानी x = -1/3। तो देखते हैं इस तरह का कहाँ हमारे पास 3/2 और -1/3। तो देखते हैं कहाँ ये 3/2। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन x दूसरा -1/3। तो -1/3 तो यहाँ नहीं है। कायदे से हमारा आंसर ये होना चाहिए यहाँ, लेकिन माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस। यानी हम लोग a को लेते हैं, लेकिन यहाँ 3/2 और दूसरा -1/3 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पाई है। हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि हम यदि 22 में 7 से भाग देंगे तो ये अनवशानी अनावृत्ति है। मतलब आप 7 से यदि 22 में भाग देते, कुछ न कुछ हमेशा बदल कर आते रहेगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दीजिए हमारा अगला क्वेश्चन का जवाब। चौथा नंबर कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, क्रमशः 2 और -15 है। क्या है, 2 और -15 है। क्या है, 2 और -15 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ देखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, मूलों का योग 2 है, तो 2x, और ये माइनस कितना 15। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले, सॉरी बी नहीं होगा हमारा, क्या कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से लगी यहाँ। हमारा देखते हैं इसमें कौन सा टाइप का है, जो x² माइनस 2x प्लस 15 है, ये भी नहीं होगा। दोनों माइनस है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब। कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होता है 0, 2, 1 या कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं यदि द्विघात समीकरण px बराबर क्या है, 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, माइनस b का मान कितना है, x के साथ यहाँ क्या है 3, और a के साथ कितना है 2, तो -3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा,
और ये होता है सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है यहाँ 1 और ए का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा, तो यहाँ हमको क्या निकालना है डी, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग देखते हैं डी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 और गुना सी का मान -1। तो ये 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 गुना 1 तो 4 यानी कि 5। तो ऑप्शन नंबर ये सॉरी 5 आया। इसका मतलब क्या है मूल वास्तविक होके भिन्न है, वास्तविक होके क्या है भिन्न यानी असमान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे डी बराबर होता है 0, डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। यदि ऐसा होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, जब ऐसा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और जब d इज लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कहता है जब किसी एपी को सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग an बराबर क्या दिया हुआ है 3n+5, तो a1 इक्वल टू क्या है 3 गुना 1 + 5, तो 3 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 8। a2 बराबर 3 गुना 2 + 5, तो 3 गुना 6 5 11, क्या है ये 8 है और 11 है। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी का। क्या है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी का। तो एडी बाय डीबी बराबर 5/3 है। तो बताइए एई बाय ईसी। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आप, ये हमारा त्रिभुज है, ये ए बी सी है, अच्छा ये डी और ये ई है, ठीक। तो बीसी समांतर है डी, ये दोनों समांतर है, और इधर हमको दिया हुआ है एडी बाय डीबी बराबर 5/8। हम लोग इस सेल्स फॉर्मूले से देखें तो एडी बाय डीबी बराबर एई बाय एसी, एई बाय एसी। तो यहां देखिए हमको ये पहले देखना है एक चीज, यहाँ थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को, उस तरफ से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है एडी बाय डीबी, तो इसके बदले होना चाहिए एई बाय क्या ईसी। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, सॉरी एई बाय एसी पूछ लिया गया है, एई बाय एसी पूछ लिया गया है। तो एडी हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ 5 है, ये 5 है और ये 3 है। तो हमको निकालना है, क्योंकि एक सेकेंड ऐसे करते हैं हम लोग, निकालना है एई बाय एसी। तो एडी बराबर तो एई हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया, लेकिन फिर से हमको एसी पूछा गया है। क्या पूछा गया है एसी, तो एसी बराबर क्या होगा एई प्लस ईसी। अच्छा 5 देखिए एई, एई मतलब 5, अच्छा ईसी, ईसी यानी ये 3 के बराबर, तो 3, तो 5/5 3 8। आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर 5/8। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये जो समांतर श्रेणी है, यहाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा गया है, ऐसे लिखना था। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद। तो ए देखिए हमारे पास कितना है 10, डी कितना है 7 - 10 इक्वल टू -3। चलिए तो ए 30 बराबर क्या हुआ ए प्लस 29d। तो ए का मान कितना है 10 + 2 29, डी का मान कितना 10 से 7 में आए तो -3 है, यहाँ -3। तो देखिए कितना आता है, इसको यहाँ हल करते हैं। देखिए 10 और प्लस माइनस माइनस 29 दिया 9 27 के साथ बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8, तो -77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। उसकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, देखिए 9/4, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे रूट कर देंगे।
क्योंकि यहाँ वर्ग का अनुपात दिया हुआ है, हमको भुजा का पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग रूट करेंगे। यदि भुजा का दिया होता और वर्ग और अब सॉरी भुजा का दिया होता और क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम लोग वर्ग करते। तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कहता है बिंदु 2 3 और -2 -3 के बीच की दूरी। तो हम लोग जानते हैं दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा चलिए भाई y2 का मान कितना, यहाँ देखिए x2 का मान -2, अच्छा x1 का मान 2, ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 0 यानी कि 16 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप फटाफट। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हम मिटा लेते तब तक, देखते कौन सही होता है। पूछा क्या है 10π/2 का वैल्यू, 10π/2 का वैल्यू 10 90, π/2 का मतलब 180/2, पाई का मतलब 180, तो ये 90 हुआ, 10 90 का मान देना है, फटाफट दीजिए आंसर। तो चलिए बताते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, और परिभाषित भी इसको आप लोग कहते हैं। कहता है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0, ए मान लीजिए 0 0 हो गया, बी हमारा है 2 और 3, तो दूरी सूत्र भी ऊपर हम लिखे थे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और सॉरी यहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ y2 का मान कितना है हमारा 3, x1 y1 x2 y2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 13, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। क्या होगा भाई, कहता है 1/√3 बराबर है, 1/√3 कितना का मान है, या तो ये tan 30 का मान है या फिर cot 60 का, तो cot 60 यहाँ नहीं है, tan 30 का, तो एक बार लिख देते हैं tan 60 √3, अच्छा cos 45 1/√2, sin 30 1/2 और tan 30 1/√3। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक स्तंभ की लंबाई और उनकी छाया का अनुपात 3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन। सेम क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस किए हुए हैं पहले भी। ये हो गया हमारा लंबाई, लंबाई लंबाई कितना है भाई, ये लंबाई हो गई, ये हो गया इसका छाया, तो हमको बताना ये थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/1, और टेन कितना का मान होता है √3, आप लोग बताइए, टेन थीटा बराबर √3, √3 कितना का मान है 60 का, टेन 60 का मान है √3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। अच्छा कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, क्या है 24 cm है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, इसका फटाफट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए ये 24 है, ठीक, और केंद्र से दूरी कितना है 25, ये 25 है, ये यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये कैसा बन गया, ये इसके लिए कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, चूंकि 90 डिग्री बन रहा है ये लंब, और ये क्या है आधार है, तो क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आधार, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, 576 घटाइएगा तो होगा 49, कितना होगा 49 यानी कि 7, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी
चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है तो मीनार की ऊंचाई। फिर से देखिए 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, ये 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है के मीनार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। फिर से देखिए 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लेते मीनार है। चलिए उन्नयन कोण कितना है, ये है इसका उन्नयन कोण, इसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। इसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है भाई, मीनार के पाद का अवनमन कोण। देखते हैं यहां से कुछ ऐसा, ये हो गया, ये हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, ये पहाड़ी है, पहाड़ी, और ये मीनार। अब देखिए क्या कह रहा है, 25 मीटर ऊंची चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, उसके पाद के अवनमन कोण, इसके पाद यानी ये जो है मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई हमको बताना है। तो देखिए ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा। तो अब ये देखिए ये भी 25 cm, ये 25, तो हमको ये निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए आना चाहिए। तो लिखेंगे इसका यदि हम अनुपात ले, मान लेते हैं ये x है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 25/x, टेन थीटा बराबर 25/x। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, इसको हम लोग a b c d e लिखते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात ये ए बी का होगा। ए बी चूंकि कौन क्या है, सेम है, 25 क्या हो जाएगा ए बी, और ये तो हमारा x है, x। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज दैट 25x बराबर ए बी एक्स, क्या होगा 25x बराबर ए बी एक्स। अच्छा अब देखिए यहाँ, तो 25x माइनस ए बी, यहाँ हमें एक चीज का देखना पड़ेगा कि यहाँ जो है कि थोड़ा सा रुक जाइए, इसको इजीली वे में बनाते हैं। दो तरह से यहाँ हम लोग जवाब दे सकते हैं। जब यहाँ देखिए ये थीटा बना तो इसकी ऊंचाई 25 है, यहाँ भी थीटा ही बन रहा है तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 25। तो ये 25 और ये 25, 50 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 50 मीटर। इजिली वे में देते हैं, वैसे बनाने से अच्छा है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह से आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दी गई आकृति में यदि टीपी, ये है हमारा टीपी, टी क्यू, टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिल्कुल ये हो गया। इस प्रकार कहता है पीओ क्यू, पीओ क्यू ठीक बराबर 110 डिग्री। अच्छा कौन, पी टी क्यू, पी ये टी क्यू ये होगा, बताइए। तो ये कौन और ये कौन जोड़ के 180 डिग्री, ये 110, तो ये कितना 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने पर 2, 4, 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलाने में लगेगा समय। तो तीनों को हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, तो 2, 4, 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 1, फिर 2, 3, तो 3 दूना 6 दूना 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक अर्धगोले का आयतन इतना है तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404। तो देखिए यहाँ, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 19,404 गुना ये 3/2 गुना पाई हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा, हम लोग ऊपर थोड़ा जगह लेके करते हैं। तो यानी कि आर क्यूब बराबर
19 404 गुना 3/2 गुना 22/7। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, देखते हैं किससे किससे कटता है। 2 से जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, 0 2। अच्छा 7 से भाग देते हैं तो कितना, 7 एक का 7, 2 व 27, तो 7 दूना 14, 7 21, तो हो जाएगा 6। ऐसे देख लेते हैं यहाँ। हाँ 9 7 0 2 में हम लोग पहले 7 से भाग दे दें तो 7 एक का 7, 2 27, 7 तिया 21, 6, 0 हो जाएगा यहाँ। तो 7 8 56, 4 2 7 42, यानी 1 3 8 6 हुआ। अब हम लोग आर क्यूब है यहाँ बराबर लिखें 13 86 गुना 3 गुना 22, 3 गुना 22। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, आर क्यूब जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे ये लॉन्ग आंसर में पूछना चाहिए, शॉर्ट में है। अब यहाँ करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने मेन पार्ट आपको बता दिया कि कैसे ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधि का अनुपात। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दीजिए इसका आंसर। चलिए भाई पुराना मान लेते हैं कि 2 पाई आर है। अब क्या किया, 2 पाई रहने दिया और आर को आधा कर दिया गया, ये खत्म। r/r/2 पाई उलट के क्या हो जाएगा, r गुना 2/r। तो ये कट के कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन। देखिए ये हमारा शंकु है, ये क्या है शंकु है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 6 cm है। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है 24 cm है, क्या है 24 cm है। तो शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6 गुना 6 इंटू 24 का मतलब 6। तो देखिए 3 से ये 2 बार में। अच्छा और कहीं कोई कट रहा है क्या। अच्छा पाई को पाई में रहने दिया, तो हम लोग ये भी और इजी कर दिया, हम लोगों के लिए क्या कर दिया है इजी कर दिया, तो इसी के टर्म में रखते हैं। तो 1/3 पाई 6 गुना 6 गुना 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 बार में। तो 8 48, ये 36 गुना 8 कीजिए, तो 8 48 का बाकी 4, 8 24 4 28, 288 पाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा, क्या है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। तो देखिए ये सबसे ज्यादा बार कौन आया है 5, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 5। तो ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और आपको भी नए नए डेली वीडियोस मिल सके, जिससे कि आप अपने स्कोर को, अपने मार्क्स को, अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएं। तो फिर से आपका धन्यवाद।